जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती का छठवां, सातवां और आठवां अध्याय। तो आइए वीडियो शुरू करें। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम दुर्गा सप्तशती का छठवां अध्याय, धूम्रलोचन का वध। देवी के वचन सुनकर दूत क्रोध से भर गया और वापस लौटकर दैत्यों के राजा को विस्तार पूर्वक सब बातें बता दी। तब असुर राज ने अपने दूत से यह समाचार सुनकर क्रोधित होकर दैत्यों के सरदार धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, अपनी सेना लेकर शीघ्रता से उस दुष्ट स्त्री को बलपूर्वक यहाँ ले आओ, जो केसों से खींची जाने के कारण व्याकुल हो रही है। यदि कोई अन्य व्यक्ति उसका रक्षक बनकर खड़ा हो तो उसे मार दिया जाए, चाहे वो देवता हो, यक्ष हो या गंधर्व हो। ऋषि ने कहा। तब शुंभ की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन नामक असुर 60,000 असुरों के साथ लेकर शीघ्रता से आगे बढ़ा। बर्फीले पर्वत पर स्थित देवी को देखकर उसने उनसे ऊंची आवाज में कहा, शुंभ और निशुंभ के पास आओ। यदि तुम अब प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बालों को घसीटते हुए तुम्हें व्यतीत कर ले जाऊंगा। देवी ने कहा, ऋषि से तुम असुरों के राजा द्वारा भेजे गए हो, जो स्वयं शक्तिशाली हो और जिनके साथ सेना भी है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले जाओगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर झपटा और तब अंबिका ने हूँ ध्वनि मात्र से उसे भस्म कर दिया। तब असुरों की विशाल सेना क्रोधित हो गई और अंबिका पर तीखे बाण, भाले और कुल्हाड़ियों की वर्षा करने लगी। तब देवी का वाहन सिंह क्रोध में अपनी आयाल हिलाता हुआ और भयंकर गर्जना करता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। कुछ असुरों को उसने अपने अगले पंजे के प्रहार से, कुछ को अपने मुंह से तथा अन्य महान असुरों को अपने पिछले पैरों से कुचलकर मार डाला। शेर ने अपने पंजों से कुछ लोगों के दिल फाड़ डाले और पंजे के वार से कुछ लोगों के सिर काट डाले, और उसने दूसरों के हाथ और सिर काट डाले और अपनी आयाल हिलाते हुए दूसरों के हृदय से रक्त पिया। उस महाप्रतापी और अत्यंत क्रोधित सिंह ने, जो देवी को धारण किए हुआ था, क्षण भर में ही उस समस्त सेना को नष्ट कर दिया। जब असुरों के राजा शुंभ ने सुना कि असुर धूम्रलोचन को देवी ने मार डाला है और उसकी सारी सेना देवी के सिंह द्वारा नष्ट कर दी गई है, तो वो क्रोधित हो गया। उसके होठ फड़फड़ाने लगे और उसने 2 शक्तिशाली असुर चंड और मुंड को आदेश दिया, हे चंड, हे मुंड, तुम बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उसे शीघ्रता से यहाँ ले आओ, उसके केसों को पकड़कर या बांधकर घसीटते हुए। किंतु यदि तुम्हें ऐसा करने में कोई संदेह हो तो असुरों को युद्ध में अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार कर दो। जब वो छछूंदर घायल हो जाए और उसका सिंह मर जाए, तब उस अंबिका को पकड़कर शीघ्र ले आओ। यहाँ सर्वाणी मनु के काल में मार्कंड पुराण में देवी महात्म्य के धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय समाप्त होता है। तो बोलिए जय माता दी। अब करते हैं 7वां अध्याय शुरू, चंड और मुंड का वध। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चंड और मुंड का वध। तब उनके आदेश पर असुरों ने पूर्ण शस्त्र धारण कर चंड और मुंड को अपने साथ लेकर चतुर्भुजी सेना के साथ कूच किया। उन्होंने देखा कि देवी एक विशाल पर्वत के स्वर्ण शिखर पर सिंह पर विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। उसे देखकर उनमें से कुछ लोग उत्तेजित हो गए और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगे, तथा अन्य लोग धनुष बांधकर और तलवारें खींचकर उसके पास पहुँचे। तब अंबिका
उन शत्रुओं पर बहुत क्रोधित हुई और क्रोध के कारण उसका मुख स्याह हो गया। उसके ललाट के ऊपर से भयंकर क्रोध से भरी हुई तलवार और पास से जो भयंकर मुख वाली काली प्रकट हुई। वह विचित्र कपाल युक्त दंड धारण किए हुए, कपालों की माला से सुशोभित, व्यध चर्म से युक्त, छीड़ शरीर के कारण अत्यंत भयानक मुंह खोले हुए, जीभ बाहर निकाले हुए, गहरी लाल आंखों वाली, गर्जना से आकाश को भरती हुई, उस सेना में उपस्थित महान असुरों पर वेग पूर्वक आक्रमण करके उनका वध करती हुई उन देव शत्रुओं की सेना को भस्म कर डाला। तब देवी अपने विशाल सिंह पर सवार होकर चंड पर झपटी और उसके बालों को पकड़कर तलवार से उसका सिर काट दिया। चंड को मार दिया देख मुंड भी उस पर झपटा। क्रोध में उसने उसे भी तलवार से मारकर जमीन पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को पराजित देख सेना घबरा गई और चारों ओर भागने लगी। तब काली ने चंड और मुंड के सिर पर अपने हाथों में लेकर चंडिका के पास जाकर कहा, मैं इसे युद्ध यज्ञ में दो महान पशु बलि के रूप में चंड और मुंड के सिर आपके पास लाई हूँ। शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करें। ऋषि ने कहा। उन असुरों चंड और मुंड को अपने पास लाता देख शुभ चंडिका ने काली से विनोदपूर्ण शब्द कहे, क्योंकि तुमने मेरे लिए चंड और मुंड दोनों को लाया है। हे देवी, तुम संसार में चामुंडा नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। यहाँ मार्कंड पुराण के देवी महत्म का चंड और मुंड का वध नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ, जो सर्वाणी मुनि के काल में घटित हुआ था। तो यहाँ हमारा 7वां अध्याय समाप्त होता है। तो बोलिए माता रानी की जय। अब शुरू करते हैं दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय, रक्त बीज का वध। तो आइए 8वां अध्याय शुरू करते हैं। जब दैत्य चंड का वध हो गया, मुंड का पतन हो गया तथा उसकी अनेक सेनाएं नष्ट हो गईं, तब असुरों के राजा शक्तिशाली शुंभ ने क्रोध में भरकर समस्त दैत्य सेनाओं को एकत्र होने का आदेश दिया। अब 84 असुर अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर अपनी समस्त सेना सहित चले जाएं तथा 84 कुंभस भी अपनी अपनी सेना से घिरे हुए चले जाएं। कोटिवीर के 50 असुर परिवार और धौम्र के 100 परिवार मेरी आज्ञा से आगे बढ़ें। असुर कालक, दोहोदर्श, मौर्य और कल के मेरी आज्ञा पाकर शीघ्रता से युद्ध के लिए तैयार होकर आगे बढ़ें। ये आदेश देने के बाद असुरों का स्वामी और क्रूर शासक शुंभ कई हजार बड़ी सेनाओं के साथ आगे बढ़ा। उस अत्यंत भयंकर सेना को आते देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का अंतरिक्ष भर दिया। हे राजन, उसके बाद उसके सिंह ने बहुत जोर से दहाड़ लगाई और अंबिका ने घंटे की ध्वनि से उस दहाड़ को बढ़ा दिया। काली ने अपना मुख फैलाकर चारों दिशाओं में गुंजन ध्वनि भर दी तथा अपनी भयंकर गर्जना से धनुष, सिंह और घंटे की ध्वनि को दबा दिया। उस गर्जना को सुनकर क्रोधित असुरों की टुकड़ियों ने सिंह देवी, चंडिका और काली को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय देवताओं के शत्रुओं का नाश करने तथा श्रेष्ठ देवताओं के कल्याण के लिए ब्रह्मा, शिव, गुहा, विष्णु तथा इंद्र के शरीर से अत्यंत तेज और बल से संपन्न शक्तियां प्रकट हुईं तथा उन देवताओं का रूप धारण करके चंडिका के पास गईं। प्रत्येक देवता का जो भी रूप था, उनके आभूषण और वाहन जो भी थे, उसी रूप में उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ी। हंसों द्वारा खींचे जाने वाले दिव्य रथ पर ब्रह्मा की शक्ति एक माला और कमंडलू लेकर आगे बढ़ी। उन्हें ब्रह्माणी कहा जाता है। महेश्वरी जी का एक बैल पर सवार होकर, एक सुंदर त्रिशूल लिए, बड़े बड़े सर्पों के कंगन पहने तथा चंद्रमा की उंगली से सुशोभित होकर आईं। अंबिका कुमारी गुहा रूप में हाथ में भाला लिए, एक सुंदर मोर पर सवार होकर
असुरों पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। इस प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर आई। उनके हाथ में शंख, गदा, धनुष और तलवारें थीं। श्री हरि की शक्ति ने बलि के वराह की अतुलनीय रूप धारण किया था। वह भी वराह रूप में ही वहां पहुंची। नरसिंह वहां आए और नरसिंह के सामने शरीर धारण कर अपनी जटाओं के प्रहार से नक्षत्रों को नीचे गिराने लगे। इस प्रकार हजारों नेत्रों वाला इंद्र हाथ में वज्र धारण करके तथा हाथियों के स्वामी पर सवार होकर शक्र इंद्र के सामने आता है। तब देव शक्तियों से घिरे हुए शिव ने चंडिका से कहा, मेरी संतुष्टि के लिए तुम तत्काल ही असुरों का वध करो। तत्पश्चात देवी के शरीर से चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो अत्यंत भयंकर से भयंकर तथा 100 गीदड़ों के समान चिल्लाने वाली थी। और उस अजय शक्ति ने काले रंग के जटाओं वाले शिव से कहा, हे मेरे प्रभु, शुभ और निशुंभ के समक्ष राजदूत बनकर जाइए। शुभ और निशुंभ नामक 2 अभिमानी असुरों तथा युद्ध के लिए वहां एकत्र अन्य असुरों से कहो, इंद्र को 3 लोक प्राप्त करा दो और देवताओं को यज्ञ का आनंद लेने दो। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में जाओ, परंतु यदि तुम बल के घमंड में युद्ध के लिए उत्सुक हो तो आओ, मेरे गीदड़ों को अपना मांस खिलाकर तृप्त होने दो। क्योंकि उस देवी ने स्वयं शिव को दूत नियुक्त किया था, तब से वह इस संसार में शिव दूती के नाम से विख्यात हुई। शिव द्वारा कहे गए देवी के वचनों को सुनकर वे महान असुर क्रोध से भर गए और वहां चले गए जहां कात्यायनी खड़ी थी। तब प्रारंभ में ही देवताओं के क्रुद्ध शत्रुओं ने देवी के सामने बाणों, भालों तथा वृक्षियों की वर्षा करनी आरंभ कर दी और हल्के से अपने पूर्ण खींचे हुए धनेश से छोड़े गए विशाल बाणों से वह उनके द्वारा फेंके गए बाणों, भालों और कुल्हाड़ियों को काट डालती। फिर उसके शुंभ सामने काली ने अपने भाले से शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने कपाल युक्त डंडे से उन्हें कुचल दिया। और ब्रह्माणी जहाँ भी जाती हैं अपने कमंडलों से शत्रुओं पर जल छिड़ककर उन्हें वीरता और पराक्रम से रहित कर देती थीं। अत्यंत क्रोधी महेश्वरी ने त्रिशूल से, वैष्णवी ने चक्र से तथा कौमरी ने भाले से दैत्य का वध कर दिया। ऐन्द्री द्वारा फेंके गए वज्र से टुकड़े टुकड़े होकर सैकड़ों दैत्य और दानव पृथ्वी पर गिरे पड़े और उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वराह रूपी देवी वरही के थूथन के प्रहार से असुरगण घायल हो गए। उसके दांत की नोक से उनकी छाती घायल हो गई और उसके चक्र से वे असुरगण घायल होकर गिर पड़े। नरसिंह अपनी गर्जना से समस्त दिशाओं और आकाश को भरते हुए युद्ध में विचरण करने लगे तथा अपने पंजों से अन्य महान असुरों का भी भक्षण करने लगे। शिव दूती की हिंसक हंसी से असुर हतशोहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नीचे गिरे हुए असुर को खा लिया। क्रोधित मृत सेना को इस प्रकार विभिन्न उपायों से महान असुरों को कुचलते देख देव शत्रुओं की सेनाएं भाग खड़ी हुईं। मृत सेना से पीड़ित होकर भागते हुए असुरों को देखकर महान असुर रक्त बीज क्रोध में आकर युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उसी क्षण पृथ्वी से उसके आकार का असुर उठ खड़ा होता। महान असुर ने हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध किया। फिर ऐन्द्री ने भी अपने वज्र से रक्त बीज पर प्रहार किया। वज्र से घायल हुए व्यक्ति के शरीर से बहुत तेजी से रक्त बहने लगा। उस रक्त से उसके समान रूप और पराक्रम वाला योद्धा उत्पन्न हुए। उनके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गुरी, उतने ही लोग उनके साहस, बल और पराक्रम से अस्तित्व में आए।
और उसके रक्त से उत्पन्न हुए वे लोग भी वहाँ पर मृतवंशियों के साथ और भी भयंकर तरीके से भयंकर अस्त्र शस्त्रों को प्रहार करते हुए लड़े। और जब उसके व्रज के गिराने से सिर घायल हो गया तो उसका रक्त बहने लगा और उससे हजारों व्यक्ति पैदा हुए। वैष्णवी ने युद्ध में उस पर अपने चक्र से प्रहार किया। ऐन्द्री ने अपनी गदा से उस असुर राज को पराजित किया। संसार में हजारों महान असुर व्याप्त थे जो उसके सामने कद के थे और वैष्णवी के चक्र से निकले रक्त से उत्पन्न हुए थे। कौमरी ने अपने भाले से महान असुर रक्त बीज पर, वरहाई ने अपनी तलवार से तथा महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। तदंतर महान असुर रक्त बीज ने भी क्रोध में भरकर अपनी गदा से सभी मृत्याओं पर वार किया। जब वह भालों, बाणों तथा अन्य शस्त्रों से अनेक घाव खाकर पृथ्वी पर गिरा तो उसके रक्त की धारा से सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए वे असुर समस्त संसार में फैल गए। इससे देवता बहुत घबरा गए। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने हंसते हुए काली से कहा, हे चामुंडा, अपना मुख खोलो। इस मुख से मेरे शस्त्र के प्रहार से उत्पन्न रक्त की बूंदों को तथा रक्त बीज के रक्त की बूंदों से उत्पन्न महान दैत्यों को भी शीघ्रता से ग्रहण कर लो। तुम युद्ध भूमि में विचरण करो और अपने से उत्पन्न महान असुरों को खा जाओ। इसी प्रकार यह दैत्य अपने रक्त से लथपथ होकर नष्ट हो जाएगा। जब तुम इनका बच्चर करते रहोगे तो अन्य भयंकर असुर पैदा नहीं होंगे। ऐसा आदेश देकर देवी ने अगले चरण में अपने बाण से रक्त बीज पर प्रहार किया। तब काली ने अपने मुख से रक्त बीज का रक्त पी लिया और वहीं अपनी गदा से चंडिका पर प्रहार किया। चामुंडा की गदा के प्रहार से जरा भी पीड़ा नहीं हुई। उसके छत विच्छित शरीर से जहाँ जहाँ रक्त बह रहा था, चामुंडा ने उसे अपने मुख से निगल लिया। चामुंडा ने अपने मुख के रक्त प्रवाह से उत्पन्न हुए महान असुरों को भस्म कर दिया और उसका रक्त बीज का रक्त पी लिया। जब चामुंडा रक्त बीज का रक्त पी रही तब देवी कौशिका ने अपने बाणों, तलवारों, भालों और भालों से रक्त बीज पर प्रहार किया। हे राजन, वह महान असुर रक्त बीज अनेक अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित होकर रक्तहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा। हे राजन, तब देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। उनसे उत्पन्न माताएं रक्त से मतवाली होकर नाचने लगीं। मार्कंड पुराण में सर्वमानु के काल में रचित देवी महत्म के रक्त बीज वध नामक 8वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। तो आज नवरात्रि के चौथे दिन मैंने आपको सुनाया है दुर्गा सप्तशती का 6वां, 7वां और 8वां अध्याय। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।